नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। हालात ऐसे ही कि अस्पतालों में भी अब ऑक्सीजन, बेड और अन्य सुविधाओं की बहुत कमी है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे ही डॉक्टर से बातचीत कर सकेंगे और साथ ही डॉक्टर से कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील तोमर जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे और कि किस तरह कोरोना से बचा जा सकता है, ब्लैक फंगस से किस तरह बचा जा सकता है और घर पर रहकर ही आप किस तरह कोरोना से सेफ रह सकते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तेज बुखार आने पर या बदन दर्द होने पर या शरीर में दर्द होने के साथ ही उल्टियां होने पर, ये सारे वो लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि आपको कोरोना है। यदि ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई देते हैं तो मेडिकल पर न जाकर सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें। और डॉक्टर सुनील तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील, बहुत शुक्रिया और वेलकम आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। डॉक्टर सुनील, सबसे पहला मेरा सवाल कि जिस तरह के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि 24 घंटे में आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आंकड़े पहले के मुकाबले काफी कम है, लेकिन सवाल ये भी है कि फेफड़ों से जुड़े हुए कि अधिकतर लोगों का कहना है कि फेफड़ों पर ही सबसे ज्यादा अटैक करता है कोरोना। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये वाली बात बिल्कुल सही है। कोरोना का जो अटैक रहता है वो सबसे ज्यादा लंग्स पे ही करता है, लेकिन इस बार जो स्ट्रेन आया है वो लंग्स के अलावा कई सारी चीजों पे भी कर रहा है। लंग्स के अलावा लूज मोशन लगना, एब्डोमिनल पेन होना, उसको दर्द होना, ये सब जरूरी नहीं है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो तो ही अपन कोरोना समझे। उसको फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, वीकनेस लग रही है, जब अपन उसको साइन सिम्टम्स देख के उसका इन्वेस्टिगेशन कराते समझ में आता है कोविड पॉजिटिव हो गया जी, है ना। लेकिन मोस्टली अपन लेके चलते लंग्स पे ही कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉडी का जो लंग्स है, लंग्स को ही सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है कोरोना में। और सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन इतना तेज होता है उसका कि रिकवरी का बहुत स्लो रेट है। जी जी। यस डॉक्टर, इसके अलावा क्या प्लाज्मा डोनेट करने के लिए संक्रमित होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लाज्मा डोनेट होने के लिए संक्रमित केवल अपन को एंटीबॉडीज देखना है, उसमें एंटीबॉडीज उसकी हाई है क्या। अगर किसी की एंटीबॉडीज हाई है तो अपन उसको प्लाज्मा डोनेट कर सकती है। उसमें ये नहीं है कि पहले पॉजिटिव हुआ हो वही व्यक्ति दे सकता है। जी डॉक्टर सुनील, इसी के अलावा जो नेबुलाइजर हम करते हैं, क्या नेबुलाइजर बिना दवा के यदि लेते हैं तो वो सेफ है या फिर खतरनाक है? नहीं, बिना दवा के तो भाप हो गई, अपन भाप ले रहे हैं। अपन गर्म पानी को भी करके उसको स्टीम ले रहे हैं। स्टीम तो अपन ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। वो लंग्स में जाए, नोस्ट्रल एयर में रहे, उससे पूरे एयर पैसेज रहता है, अपना क्लियर हो जाता है, तो कहीं से उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी, इसी के साथ डॉक्टर, ब्लैक फंगस के मामले भी अब लगातार बढ़ने लगे हैं। क्या लक्षण है ब्लैक फंगस के और किस तरह बचा जा सकता है? ब्लैक फंगस, एक्चुअली ब्लैक फंगस कोई नया नहीं है, फंगस तो पहले भी रहता था। ये निमोनिया का एक टाइप है। इसमें अपन फंगस निमोनिया रहता था, उसमें अपन फ्लूकोनाजोल वगैरह यूज करते थे, लेकिन अब इसके केसेस थोड़े ज्यादा आने लगे। उसका एक रीजन ये भी है कि इसके स्ट्रेन से प्रभावित हुआ है। जी, तो थर्ड वेव के लिए ये कितना ज्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस डेंजरस है, डेंजरस टू लाइफ है। उसके लंग्स में पूरा फंगस लग जाता है, ब्लैक फंगस भी रहता है, बाकी फंगस भी रहते हैं जी, जिससे उसका ब्रीथलेस तो बढ़ता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट अपने आप स्लो होता चला जाता है, फेस पे भी आता है, आईज पे भी आता है वो। डॉक्टर सुनील, क्या कोरोना मरीजों को ही ब्लैक फंगस हो रहा है या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या ब्लैक फंगस हो सकता है? नहीं, वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि जिसने वैक्सीन लगवा लिया है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, ये भ्रांति है। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है जी, वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रहा है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा लिया अब अपन इससे सेफ हो गया, अपन कोरोना नहीं हुआ। दिस इज नॉट क्लियर। दूसरी बात कि ब्लैक फंगस किसी को भी हो सकता है, लेकिन क्या रहता है, जो कोविड पेशेंट रहता है उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है, वीक हो जाता है जी, तो उसमें ये सेकेंडरी साइन सिम्टम्स फंगस निमोनिया के आने लगती जी, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाएगा तो वो जल्दी से उसके अटैक उसमें आ जाएगा, इन्फेक्शन की उसमें, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। इसके अलावा डॉक्टर सुनील, यदि कोई कोरोना से ठीक हो जाता है तो दोबारा उसे किन चीजों से बचना चाहिए और कितना ज्यादा खतरा होता है दोबारा कोरोना होने का? एक बार जो कोरोना से ठीक हो जाता है उसका इम्यून सिस्टम तो वीक रहता है
तो उसको पहले के जैसे मास्क लगाना, प्रॉपर सैनिटाइज करना, लोगों से दूरी बनाना, सारे उसको प्रोटोकॉल फॉलो करने जी। लेकिन अगर वो प्रोटेक्ट है और उसको सेकंड टाइम कोरोना हो रहा है तो डिपेंड करता है वो एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है फिर तो कोई ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक तो चल जाएगा। अगर वो सिम्प्टोमेटिक है, उसके लंग्स पहले से वीक है, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक है जी। डॉक्टर सुनील, हमारे साथ हमारे दर्शक धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। जी धर्मेंद्र, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे अभी कुछ दिनों पहले कोरोना हुआ था, जिसके बाद मैं पूर्ण तरह के स्वस्थ हूँ, लेकिन चूंकि मेरी डायबिटीज के मुझ में लक्षण है, मेरा जो HbA1c का जो टेस्ट है वो करीब 8.6 के आसपास आया है, तो ऐसे में क्या ब्लैक फंगस के जो संकट है, क्या इससे मुझ पर भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है या कुछ ऐसा? कुछ मैं पूछना चाह रहा था। आप पिछली बार पॉजिटिव कब हुए थे? जी मेरे को तकरीबन 17 दिन हो गए हैं ठीक हुए। अब आप रिकवर हो गए हैं? अब आप रिकवर हो गए हैं जी। हाँ, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप कोरोना से जंग जीत के बाहर आ गए। दूसरी बात, ये हाइपर जो डायबिटीज मेलाइटस है, ये आपका 8.6 से ही हाई है शुगर, है ना? तो जो शुगर बीमारी रहती है उसमें क्या रहता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक रहता है। शुगर खुद में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट करती है। इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है बिल्कुल। और आपका इम्यून सिस्टम बॉडी का वीक है, आपको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत। आप सेकंड टाइम पॉजिटिव ना हो इसके लिए आप सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें जैसे चल रहे हैं, और आपको अच्छी डाइट लेनी है, हाई रिच प्रोटीन डाइट। जी, उम्मीद है धर्मेंद्र को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, इसी के साथ ही जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बारिश हो गई है, वातावरण में नमी है, ऐसे में कोरोना को अब जो वेव है वो कम हो जाएगी, उसका प्रकोप भी कम हो जाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, प्रकोप तो कोरोना का कम हुआ है, लॉकडाउन से बहुत अंतर पड़ा है, रेट बहुत कम हुआ है जी। हाँ, और इन्फेक्शन भी कम हुआ है, और संभवतः होना भी चाहिए, ऐसी उम्मीद लगा के हम लोग बैठे। डॉक्टर सुनील, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि यदि बारिश हो रही है, वातावरण में नमी है, तो कोरोना नहीं होगा? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। कोरोना क्यों नहीं होगा? कोरोना तो एक इन्फेक्शन है, किसी को भी आ सकता है, उसके लिए तो आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को जी। डॉक्टर सुनील, हमारे दर्शक देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को 6 तारीख को मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था सर जी। तो सर मेरे को क्या है कि कल मैंने वापस जांच कराई तो पॉजिटिव आई है। एक्चुअली क्या होता है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो 14 to 21 डेज का रहता है, 3 से 4 वीक का। और इसमें क्या रहता है, आपका जो 10 to 12 डेज रहते हैं, इसमें आपका जो क्या बोलते हैं इसको, इन्फेक्शन रहता है, वो हाई ग्रेड से लोअर ग्रेड में जाता है। तो अभी आप पॉजिटिव आए हैं, इसके लिए इसका जो वायरस है वो आपकी बॉडी से खत्म नहीं हुआ है, आपका केवल वायरल लोड कम हो गया है। तो आप दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी आपकी बॉडी में आ रहा है। इसके लिए आप अपने एयरवेज हैं जो, इनको पूरा साफ कीजिए, गुनगुने पानी की भाप लीजिए, नोस्टल साफ कीजिए, गरारे करिए, लंग्स करिए। इसका जो वायरस है वो कहीं ना कहीं अभी आपके अंदर है, अभी आपको और सतर्क रहने की जरूरत है। कम से कम इसमें 10 से 14 दिन तो आपको आइसोलेट रहना है, और 6-7 दिन घर पे होम आइसोलेशन में रहना है। जी, उम्मीद है देवेंद्र को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील, जैसा कि आपने बताया, ऐसे भी कई केसेस देखने को मिल रहे हैं जब मरीज के अंदर कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, लेकिन रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए? ये सिम्टोमेटिक रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे आपको साइंस सिम्टम्स मिल रहे हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, बुखार नहीं आ रहा, कफ नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं या तो उसकी हिस्ट्री रही है, पॉजिटिव के पास में रहा है, या उसकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है, या किसी के संपर्क में रहा है, इसलिए। और दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनमें एसिम्प्टोमेटिक साइन आ रही है जी। ये बहुत अच्छी बात है, वो अपना वैक्सीन अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है। डॉक्टर सुनील, इसी के साथ हमें घर पर रहकर हम किस तरह खुद को सुरक्षित रख पाएं ताकि कोरोना ना हो? घर पर रह के अपन को बाकायदा स्टीम लेना है जी। उसको अपन को मतलब जो रेगुलर डाइट है अपनी, अच्छी हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी है। अगर अपन को लगता है कि वीकनेस, फीवर आ रहा है, तो अपन को मेडिसिन लेनी है जी। तो घर में अपन को ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करो, लोगों से दूरियां बना के रखें, ना टच में आए।
डॉक्टर सुनील, इसी के साथ कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो छोटे बच्चों पर अटैक करेगी। ऐसे में बच्चों को घर पर किस तरह सुरक्षित रखा जाए? बच्चों को तो अपन जैसे रखते वैसे ही रखना है। अभी इसका जो थर्ड वेव, थर्ड स्टेज जो भी आ रहा है, अभी पूरी तरह इसको अपन ने रीड नहीं किया है जी, है ना। लेकिन उसमें ये है कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम रहता है वीक रहता है। अपन लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, या इम्यून सिस्टम अपना मजबूत हो रहा है, इम्यूनिटी बन रही है अपनी बॉडी में, बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक रहता है, तो उस पर ये ज्यादा अटैक करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। और इसमें बच्चे नहीं, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, इस वेव में उनके लिए भी डेंजर है जी। डॉक्टर सुनील, इसी के साथ जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका है वो दोबारा ठीक हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, बावजूद इसके क्या क्या वो लक्षण है जिसके जो अगर हो तो हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर एक बार आपको कोरोना हो चुका है, आप ठीक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कमजोरी रहती है, ये कितने लंबे वक्त तक रहेगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। आप एक बार पॉजिटिव हो गए हैं, दोबारा रिकवर हो गए हैं, उसके बाद वीकनेस रहती है, क्योंकि वीकनेस का रीजन ये है कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है उससे आपके ऑर्गन कहीं ना कहीं तो इन्फेक्ट हुए हैं। और इसमें आपको हाई रिच प्रोटीन लेनी है, आपको पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना है, मास्क लगाना है, दूरियां बनानी है, सब कुछ करना है। क्योंकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं तब तो ठीक है, सिम्प्टोमेटिक रहे हैं तो आप कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। अपन सोच रहे हैं कि कोरोना से बचना है, जब तक कि अपन को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए जी, उससे अपन को बचाव करना है। डॉक्टर सुनील, इसी के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। यदि वैक्सीनेशन हम लेते हैं, जो फर्स्ट डोज लेते हैं, तो क्या हमारी बॉडी में अलग अलग बदलाव आते हैं और उसके कितने अंतराल के बाद हमें दूसरी डोज लेनी चाहिए? उसमें दो चीजें हैं। वैक्सीन अपन जब लगवाते हैं तो बॉडी में तो कोई चेंजेस नहीं आते, उस टाइम लगता है किसी का सिर भारी होता है, किसी को माइल्ड फीवर भी आता है ना। ये एक चीज है। दूसरी चीज, अपन को वैक्सीन का वैसे 128 डेज बाद दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन है तो एक में 30 डेज का, एक में 42 डेज का है, तो कुछ 1 महीने बाद लगवा सकते हैं सेकंड डोज। डॉक्टर सुनील, इसी के साथ खाने में हमें घर पर रहकर क्या चीजें ऐसी खाएं जिससे इम्यूनिटी पावर और हमारा स्ट्रांग हो? अपन को हाई रिच प्रोटीन लेनी है। पनीर हो गया, अंकुरित दाने हो गए, चने हो गए, दालें हो गई जी, अपन दूध हो गया, दूध में हल्दी डाल ली, ये सब उनको हाई रिच प्रोटीन वाली चीजें लेनी है। वो है जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, वो भी स्किनलेस जी। जी। डॉक्टर सुनील, इसी के साथ यदि कोरोना के हमें जो अटैक करता है बॉडी पे, वो कौन से पार्ट हैं जिस पे बहुत ज्यादा अटैक करता है, और क्या सिर्फ फेफड़ों पर अटैक करता है या बॉडी के हर अंग पर यह अटैक कर सकता है? क्योंकि कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले भी कई ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो कोविड का मरीज रहता है उसमें लंग सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है। लंग्स को अपन रिकवर करते हैं जब तक उसको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाएगा। उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो वो पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है। अपन को ये भी देखना रहता है। अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं लंग्स का, अपन HRCT करा है, उसमें लंग्स को देख रहे हैं कितना इन्फेक्शन है। पेशेंट आ गया, पेशेंट क्रिटिकल हो गया, जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है। तो ये सब चीजें अपन को देख के उसका ट्रीट करना पड़ता है। डॉक्टर सुनील, हमारे साथ हमारे दर्शक अनिल जुड़ चुके हैं। जी अनिल, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब को नमस्कार करूंगा पहले। जी हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। ये जनवरी में हुआ था जी, तो उसके बाद अभी मैं वैक्सीन नहीं लगवाया हूँ, तो वैक्सीन लगवाना चाहिए या कब लगवाना चाहिए? आपको जनवरी में हुआ था? जी, जनवरी में 65% हुआ था जी। तो अभी तक मैंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो वैक्सीन लगवाऊं? दोनों वैक्सीन बराबर है। आप कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगाएं, दोनों वैक्सीन अच्छी हैं। आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि कोविड पेशेंट बनने के 1 महीने के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और थायराइड भी है? हाँ, तो लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लगवा सकते हैं 3 महीने के बाद? 1 महीने के बाद, कोविड पेशेंट बनने के, ठीक होने के 1 महीने के बाद। और दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, उसमें कोई भ्रांति नहीं है।
जी, उम्मीद है अनिल जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील, इसी के साथ ही साधारण बुखार और कोविड के बुखार में क्या अंतर है? क्योंकि कई बार नॉर्मल बुखार भी आता है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। दो चीजें होती हैं, एक साधारण बुखार अगर आपको वायरल है तो वायरल बुखार भी आपको परेशान कर सकता है। कोविड में क्या होता है, जो कोविड बुखार है उसके साथ और भी साइन सिम्टम्स रहेंगे, गला खराब होना, खांसी होना, वीकनेस आना, बॉडी एक होना, फीवर, हाई ग्रेड फीवर होना, ये कोविड में आता है। अगर आपका वायरल में है तो वायरल में आपको सिंपल बुखार आएगा, साधारण बुखार आएगा, रिपीट भी करेगा। जी डॉक्टर, हमारे साथ हमारे दर्शक सुनील जुड़ चुके हैं। जी सुनील, अपना सवाल कीजिए। हेलो डॉक्टर, आई एम सुनील फ्रॉम इंदौर। सर मेरा सवाल ये था कि हम अक्सर देखते हैं कि कोविड के इलाज के लिए नई नई चीजें आ रही हैं। पहले बीच में प्लाज्मा थेरेपी अभी आई, अभी अचानक खबरें आ रही कि प्लाज्मा थेरेपी वो अब कारगर साबित नहीं होगी, इसमें WHO ने कहा। वैक्सीन को लेकर भी कोविशील्ड की वैक्सीन पहले 1 महीने के अंतराल में लगवा सकते थे, अब उसे और बढ़ा दिया गया। तो ऐसे जो डिसीजंस हैं ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि मतलब क्या हमें ऐसे डिसीजन पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये जो डिसीजंस में जो ये इतना बड़ा गैप आता है, इसको लेकर कंफ्यूजन होता है हमेशा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक पहला क्वेश्चन है आपका प्लाज्मा थेरेपी। कई पेशेंटों में प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आया, प्लाज्मा देने के बाद वो पेशेंट रिकवर हुए। तो प्लाज्मा थेरेपी अभी तक तो चल रही है, बेस्ट भी है। WHO ने अभी जो दिया है, जो आज न्यूज़पेपर में एम्स ने जो दिया है गाइडलाइन, उसको देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन वैक्सीन का है, तो दोनों वैक्सीनों में जो ड्यूरेशन है 42 डेज का, 28 डेज का, पहले 28 डेज का ही था। उसके बाद जो नई गाइडलाइन आई है उसमें 42 डेज का दिया गया। जी, उम्मीद है सुनील जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील, इसके अलावा यदि कोरोना के सिम्टम्स हमारे अंदर नजर आते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं, हम घर पर आइसोलेट होते हैं, आइसोलेट जब हम घर पे होते हैं तब वो क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और किस तरह कोरोना से जल्दी निजात पाई जाए? क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, बताया जा रहा है कि यदि आप गरारे करते हैं तो उसमें नमक के साथ ही आप हल्दी का इस्तेमाल भी करें, उससे भी आपके जो गले में इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? आप जैसे घर पे आइसोलेट होते हैं, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है या कुछ ज्यादा साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लें। तो घर पे अगर आपको प्रॉपर अच्छा गुड फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप घर पे रहें। लेकिन कहीं भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, फीवर नहीं जा रहा है, कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जो एडवाइस करे वो बात मान ली। दूसरा क्वेश्चन था आपका हल्दी के गरारे। एक्चुअली क्या है, हल्दी एंटीबायोटिक होती है, हल्दी के गरारे कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक, डॉक्टर सुनील, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। मनोज जी, सवाल कीजिए। हेलो जी हाँ सर जी, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मैंने 26 अप्रैल को दूसरी वैक्सीन लगाई थी जी। और उसके बाद मेरे को 30 तारीख को वो 99 बुखार आया, 3-4 दिन बुखार रहा। उसके बाद मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, बाकी मेरे को कुछ नहीं दिखा। डिहाइड्रेशन हो गया तो उल्टी वगैरह हो गई थी। बाकी उसके बाद सारे टेस्ट कराए तो मेरा सब CRP भर बढ़ा था, तो वो भी कराया तो भी वो नॉर्मल हो गया है। तो अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए मेरे को सर, खाने पीने? आपने जो 26 अप्रैल को वैक्सीन लगाया था, आपको 30 को फीवर आ रहा है, तो माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं वैक्सीन के, लेकिन वैक्सीन माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं वैक्सीन के, है ना, पहला बात। दूसरा बात, आपको CRP आपका बढ़ के आ रहा है। जो वैक्सीन आपने लगाई है वो बॉडी में वैक्सीन अपना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके लिए सेकंड डोज जो आपको 1 महीने बाद लगाते हैं, वो इसीलिए इतना ड्यूरेशन लिया गया कि जो आपको वैक्सीन लगाया गया है वो वैक्सीन बॉडी में प्रॉपर वर्क करे, उसके बाद आपको सेकंड डोज लगाएंगे। ये आपको माइल्ड फीवर हो सकता है, साइन सिम्टम्स हो सकते हैं वायरल के, बाकी ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जी, उम्मीद है अनिल जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील, इसी के साथ यदि जो प्रेग्नेंट लेडीज है, क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं? प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन नहीं लगाना है। लैक्टेटिंग मदर को, जो बच्चों को दूध पिलाती है मदर, उनको वैक्सीन नहीं लगाना है। या जो गंभीर बीमारी से हैं, कैंसर वगैरह, उनको वैक्सीन नहीं लगाना। इसके पीछे क्या रीजन है? इसका रीजन, इसमें लैक्टेटिंग मदर में देते हैं, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा साइन सिम्टम्स हैं इसके, और जो डिलीवरी वाली महिला उनमें भी साइन सिम्टम्स के आ रहे हैं। जी,
जी डॉक्टर सुनील, इसी के साथ यदि हमारे अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं लेकिन रिपोर्ट फिर भी नेगेटिव आती है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब वो सुरक्षित हैं क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं। कोविड आपने जैसे कोरोना की रिपोर्ट कराई, वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन फिर भी आपको फीवर माइल्ड हो सकता है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, या फैमिली में या आपकी जो हिस्ट्री रही है किसी के संपर्क में आने से वहां से आप कोरोना के टच में आ गए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट डिटेक्ट नहीं होता, वो RT-PCR से भी नहीं होता और किट से भी नहीं होता डिटेक्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि अपन बिल्कुल कोविड नहीं है अपन को जी। अगर अपन को ऐसा लग रहा है कफ कोल्ड वीकनेस आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से एडवाइस लेके ट्रीटमेंट लेना। जी डॉक्टर सुनील, हमारे साथ हमारे एक दर्शक कुशाल जुड़ चुके हैं। जी कुशाल, अपना सवाल पूछें। साहब, मेरे को ब्लड प्रेशर की गोली चलती है तो ले ले, टीका लगा लिया, 1 बार 7 दिन हो गया। ठीक है, वैक्सीन लग गया, आपको सेकंड डोज लगवा सकते हैं आप? हाँ, सेकंड नहीं लगा, पहला सेकंड डोज लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, डायबिटीज वाले पेशेंट लगवा सकते हैं, कोविड वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी, उम्मीद है कुशाल को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ डॉक्टर सुनील, इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।